जब हम क्लीन फॉर्म में फेलियर होने के बाद 2-3 चीट रैप्स मारते हैं तो हम अपने मसल्स और अपने मेंटल मतलब सीनस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को उसकी बियॉन्ड द लिमिट में पुश करते हैं। सो हे गाइस, इस अनदर फ्रॉम प्लेयर्स ओवर डेट्स। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे चीट रैप्स को लेके। भाई लोगों में बहुत सी कंफ्यूजन है। कुछ लोग सोचते हैं चीट रैप्स करने वाले सिर्फ ईगो लिफ्टिंग करते हैं। तो भाई क्या चीट रैप्स वाकई में वेस्ट ऑफ टाइम है या चीट रैप्स का कुछ फ़ायदा भी होता है? तो गाइस लेट्स ब्रेक इनटू साइंस। अब देखो, जब भी हम नॉर्मल रैप्स करते हैं, जो बिल्कुल नॉर्मल रैप्स स्टार्ट करते हैं, तो क्या होता है, पहले जो हमारे ब्रेन मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा कोडेक्स होती है, तो वहाँ से सिग्नल भेजता है। तो पहले स्लो ट्विच टाइप 1 फाइबर्स एक्टिवेट होते हैं और जैसे धीरे धीरे लोड बढ़ता रहता है, जैसे तुम लगा लो जब तुम 8th-9th रैप पे होते हो मॉडरेट वेट के साथ, तो लोड ज़्यादा बढ़ता है, तो फिर फास्ट ट्विच टाइप 2 फाइबर्स मसल फाइबर्स एक्टिवेट होते हैं, जो कि मोस्टली रिस्पॉन्सिबल है मसल ग्रोथ के लिए। ये एक मसल साइज के सिग्नल है कि यू शुड ग्रो नाउ। देखो, जब भी हम मसल ट्रेन करते हैं तो एक चीज़ होती है मैकेनिकल टेंशन, जैसे पॉजिटिव सेंट्रिक होता है, नेगेटिव सेंट्रिक होता है। तो ये क्या होता है, क्या जब भी हम मसल को ट्रेन करते हैं तो एक चीज़ होती है मैकेनिकल टेंशन, जैसे कि मैंने बताया। तो मैकेनिकल टेंशन ही एक तरह से सिग्नल है मसल सेल्स को ग्रो करने का। और जब तुम क्लीन फॉर्म में, जैसे कि मोस्टली ऑक्सीजन बेस्ड एरोबिक रेस्पिरेशन एक ऑक्सीजन बेस्ड होती है, जब हम क्लीन फॉर्म में फेलियर होने के बाद 2-3 चीट रैप्स मारते हैं तो हम अपने मसल्स और अपने मेंटल मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को उसकी बियॉन्ड द लिमिट में पुश करते हैं। और जब भी हम चीट रैप्स करते हैं तो क्या होता है कि इस पॉइंट पे क्या होता है, एटीपी जो होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो हमारी एनर्जी सोर्स है जो मसल की, तो वो क्या डिप्लीट होने लगती है। उससे क्या होता है कि हाइड्रोजन आयंस एंड लैक्टिक एसिड बिल्डअप होता है मसल्स के अंदर, तभी वो सेंसेशन बर्निंग सा फील होती है। तो मोटर न्यूरॉन्स जो मोटर कोर्टेक्स होता है और साथ में सीएनएस एक स्टॉप सिग्नल भेजते हैं कि यू शुड स्टॉप नाउ, डेंजर जोन लगा लो तुम। पर लेकिन जब तुम चीट रैप्स मारते हो तो उस टाइम क्या होता है, तुम ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सिग्नल को ओवरराइड करते हो। तो ओवरराइड करने का मतलब है तुम उस सिग्नल की तरफ नहीं ध्यान दे रहे, तुम उसके बियॉन्ड पुश कर रहे हो। तो इससे क्या, तुम्हारा ब्रेन जो है, तुम्हारा ब्रेन एक नए प्रेशर पे एक तरह से परफॉर्म करना सीखता है। और इसी को कहते हैं न्यूरल अडेप्टेशन, प्रोग्रेसिव न्यूरल अडेप्टेशन। अब देखो, न्यूरल अडेप्टेशन होती है इन सिंपल टर्म्स कि मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं, ब्रेन के मोटर न्यूरॉन्स, उनको एक नया सिग्नल मिलता है कि हम इस प्रेशर, इस लोड पे भी, हैवी लोड पे भी काम कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, मोटर यूनिट रिक्वायरमेंट बढ़ती है, जिससे कि हम धीरे धीरे ब्रेन टू मसल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है और हम ज़्यादा एफिशिएंटली लिफ्ट कर पाते हैं। और रिजल्ट क्या होता है, स्ट्रेंथ एंड परफॉर्मेंस दोनों बढ़ती हैं। अब देखो, हैवी लोड जब हम चीट रैप्स करते हैं तो हार्मोनल रिस्पॉन्स भी होता है। शॉर्ट टर्म तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन स्पाइक हो सकता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो सकता है। तो ये हार्मोन्स मसल रिकवरी और मसल अडेप्टेशन में मदद करते हैं। और सबसे बड़ा भाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, तो कैटाकोलमिन्स रिलीज होते हैं, नॉन एड्रेनलिन और एड्रेनलिन बूस्ट होता है, जिससे कि हमें शॉर्ट टर्म जो एक्स्ट्रा अग्रेशन एंड फोकस मिलता है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होने की मदद से ही मिलता है। तब हमारा एड्रेनलिन स्पाइक भी होता है। और पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन सिंथेसिस रेट तुम लगा लो 24 to 48 आवर्स तक और इंक्रीज हो जाता है, जिससे कि एमटोर पाथवे मोस्टली एक्टिवेट रहता है अगर तुम हाई क्वालिटी डाइट, प्रोटीन डाइट पे हो, मोस्टली एसेंशियल एमिनो एसिड ल्यूसिन पे हो। अब देखो, चीट रैप्स ईगो लिफ्टिंग में कब बदल जाते हैं, तो मोस्टली लोग जब ये गलती करते हैं कि वो हर सेट मतलब हैवी लोड के साथ करते हैं और सिर्फ चीट ही करते हैं, तो जिससे कि मसल को प्रॉपर टेंशन नहीं मिलती, तो वो उसका ग्रोथ सिग्नल बढ़ने की बजाय कम हो जाता है। और भाई जॉइंट रिस्क बढ़ता है, जिससे कि जो इंजरी के रिस्क बढ़ा सकता है लॉन्ग टर्म में। और हर बार चीट रैप्स करने से तुम्हारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम भाई फटीग हो जाता है, तो एनर्जी लेवल बिल्कुल ड्रॉप कर सकते हैं और विदाउट इवन सीइंग एनी काइंड ऑफ रिजल्ट। तो मेक श्योर आफ्टर क्लीन रैप्स, जब तुम चीट रैप्स करने ही हैं तो 1 या 2 चीट रैप्स आराम से मारो। तो मे बी गाइज तुम दुनिया भर के सप्लीमेंट ले रहे हो और बहुत अच्छी प्रोटीन रिच डाइट खा रहे हो, पर लेकिन अगर तुम अपनी दिमाग और मसल को बियॉन्ड द फेलियर पुश नहीं कर रहे, तो ग्रोथ सिर्फ एक इमेजिनेशन बन के रह जाती है। तो गाइज याद रखो, कभी कभी एक्स्ट्रा स्विंग भी भाई सब कल फेलियर होने के बाद काम में आता है मसल ग्रोथ के लिए। तो दिस इज इट गाइज, आई होप तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आई होप तुम लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट दिस वीडियो इफ दिस वीडियो हेल्प्स यू। सो बाय बाय, टेक केयर, टिल द नेक्स्ट।